हैं। ये देखिए, यस सी दिस स्टेप। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो गया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, यहां से देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CHI3, हाइड्रोफॉर्म बन गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, देखो ये हाइड्रोजन जो है इसने एक तरह से क्या किया है, इसके साथ अटैचमेंट होगी, ठीक है। तो ये ONA क्या हुआ, इसके साथ अटैच कर जाएगा, तो प्लस आपके पास क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। वो बात समझ आ रही है? देखिए ये क्या बन गए हैं, आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट, मतलब इसका कौन सा कलर होगा, येलो कलर आपके पास होगा। येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। तो जैसे ही येलो कलर आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे बच्चे, आप बोलोगे कि आपके पास पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आपके पास टेक प्लेस कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहा है, पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, टेक प्लेस कर रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, क्या जाएगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या क्या होता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर किसी ग्रुप के पास ये वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल कीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O अगर आपके पास प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, और इसका रिएक्शन आप करते हैं हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां से क्या होगा NaOH, तो क्या होगा, अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो पीपीटी, येलो कलर के प्रेसिपिटेट आपके पास बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कंफर्म करता है कि आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। ये रिएक्शन कब होगा, जब जब आपके पास क्या होगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। मिथाइल मिथाइल कीटोन अगर प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन आपके पास होगा, अदरवाइज आपके पास रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा। वो बात समझ आ गई? हाँ जी, ये समझ आ गया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर। ठीक है, ये एक चीज आ गई। अब देखो मैं थोड़ा सा एक रिएक्शन और देता हूं, ये मान लो पहला रिएक्शन है, नो यस सपोज दैट, मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड करता हूं। देखो यहाँ पे जनरलाइज करते हैं, मान लो अब मेरे पास क्या है, एसीटोन है, CH3COCH3, बात समझिए ध्यान से। दूसरा कंपाउंड मेरे पास क्या आ गया है, मान लो मेरे पास एसीटोन आ गया। एसीटोन का रिएक्शन भी वैसे ही होगा, देखो ये आयोडीन है, आयोडीन से रिएक्शन होगा यहाँ से, और साथ में आपके पास होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये क्या बनेगा CI3, और यहां से बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां से आ जाएगा CH3 प्लस आपके पास आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ HI। एक साइड का ये रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, वो ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन हो गया, इस तरह से आपके पास रिएक्शन हो रहा है। आगे आप क्या करोगे, इसको फर्दर क्या करोगे, किसके साथ रिएक्ट करोगे, यहां से आपके पास हो जाएगा, देखिए इसको रिएक्ट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो इस वाले पोर्शन ने तो क्या बना देना है, आइडोफॉर्म, और इस वाला पोर्शन का क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में आ जाएगा Na पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बनेंगे बच्चे, यहाँ पे येलो पीपीटी जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, या कई बार क्या करते हैं, इनकी जगह सीधा एक ही कंपाउंड लिख देते हैं, 3 मोल्स ऑफ NaOX, ठीक है, ये भी यूटिलाइज किया जाता है, दोनों की जगह ये भी यूटिलाइज किया जाता है। तो देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसके इससे क्या जनरलाइज हुआ कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट तो क्या बनाएगा, ये CH3 वाला पार्ट क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास आइडोफॉर्म, और ये वाला पार्ट क्या बना रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे H लगा हुआ है HCONA, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है CH3CONA। बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ जी, बात यस समझ, सर। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, उसने पूछ लिया था कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। बच्चे को ये तो याद रहता है कि आइडोफॉर्म बनेगा, लेकिन उसको ये भूल जाता है कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो बच्चे इस तरह से आपके पास यहाँ से आता है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो है यहाँ से आपके पास जो है वो बन जाता है। कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट?
ठीक है। अब देखिए, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो टेस्ट नहीं होगा। बात समझ आ रही है? अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, यहां से आपके पास आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है, आप देखोगे फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। इसमें है ये ग्रुप? नहीं है, तो ये क्या होगा, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, डू नॉट गिव्स दिस टेस्ट। एक तो ये पॉइंट समझना, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एल्डिहाइड तो है ही है, लेकिन अल्कोहल जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3CHOH, ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल जिनमें ये वाला ग्रुप है CH3CHOH, ठीक है, ये वाला ग्रुप अगर आपके पास है तो ये भी क्या आगे देते हैं, दे आल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, दे आल्सो गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो देते हैं। बात समझ आ गई? तो कहीं पर भी अगर मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो ये टेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3, यहां से आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दूं CH2 CH3, नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये CH3 C डबल बॉन्ड नहीं है, तो टेस्ट नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। देखिए एक कंपाउंड और नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक और कंपाउंड यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। मान लो मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन यू हैव हाइड्रोजन, यहां से आपके पास है CH3, यहां से आपके पास है CH3, यहां से आपके पास आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास है CH3 ठीक है। ओके, मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया है, मैं एक ही स्टेप में करूंगा, बार बार नहीं। मैंने इसका रिएक्शन कर दिया है NaOCl के साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, तो देखो इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये वाला पार्ट तो क्या बनाएगा, ये वाला पार्ट तो बना देगा हाइड्रोफॉर्म, ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH, एक सेकंड रुको, ये पार्ट तो बना देगा आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास बनेगा दैट इज CH, यहाँ से आ जाएगा Cl3। क्लियर है? ओके, और दूसरे वाला पार्ट क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा H, यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ से आ जाएगा CH3, यहाँ से आ जाएगा CH3, यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और बच्चे सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये? बताइए। हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक बार ये रिएक्शन आ चुका है पहले भी, ठीक है। तो देखिए किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे ये कैसी रिएक्शन थी, ये आपके पास जो है यहाँ पे दैट इज, इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या था, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है यहां से आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट हो, एनी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? और ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा। इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फाइन, तो ये एक रिजल्ट बन जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आता है, फिफ्थ रिएक्शन, ये क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन हमने देखनी है, ये किस तरह से हमारे पास होगी। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चे, ये भी हम कर रहे हैं बेसिकली, ये भी हैलोजिनेशन का एक टाइप है। अगर पीछे आप देखो तो ये भी हैलोजिनेशन ही हो रही थी, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन पहले किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा था, हैलोजन से, फिर फर्दर रिएक्शन हो रही थी, फिर फर्दर ये कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन इसमें फर्दर आपके पास रिएक्शन जो थी वो पॉसिबल थी। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, अब हैलोजिनेशन हम करनी चाहते हैं, मतलब हम रिएक्शन को पहले स्टेप तक ही रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, क्या है,
आप देखिएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन जो क्या करते हैं, कीटोन विच कंटेन्स, क्या कंटेन करेंगे बच्चे, विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, क्या कंटेन करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद किसके साथ, हेलोजन, with halogen in the presence of acid or base, in the presence of acid or base, या तो एसिड यूटिलाइज कर लेते हैं या बेस यूटिलाइज करते हैं, leads to the formation of, leads to the formation of, किसका फॉर्मेशन करेंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, किसका, यहां से आप देखोगे आपके पास जो है वो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्लियर है, क्या बन जाएगा, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, मान लो मेरे पास इस तरह से है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपके पास H एसिटाल्डिहाइड, इसका रिएक्शन मान लो मैंने क्लोरीन के साथ कर दिया और किसकी प्रेजेंस में कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कर दिया, मान लो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, तो कोई भी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जब आप कर लेते हैं एसिटिक एसिड, तो ये क्या होगा बच्चे, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है ना वो 1 बाई 1 करके पहले एक रिप्लेस होगा, ठीक है, ठीक है, तो पहले एक रिप्लेस होगा फिर आपके पास सारे रिप्लेस होंगे, थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये आप समझिएगा, अगर मैं एसिटिक एसिड के साथ करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, एक हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं बेस के साथ करता हूं तो ये क्या होगा, ये बना देगा पहले स्टेप में ही आपके पास क्या बना देगा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, पॉली हेलोजिनेशन होती है, और एसिड की प्रेजेंस में क्या होगी, मोनो हेलोजिनेशन। जैसे देखा ना ऊपर, ऊपर वाला रिएक्शन क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो उसकी प्रेजेंस में क्या हो रही थी, पॉलीजनेशन, पॉली हेलोजिनेशन, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे, और इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें आपके पास एक होगा और इसमें आपके पास होगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो हैं यहां से बन जाते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना। और भी कोई रिएक्शन ले लो, जैसे मान लो आपके पास आ जाता है CH3, यहां से आएगा C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर CH3, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एसीटोन, एसीटोन आपके पास है, यहाँ पे मान लो इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन मैंने कर दिया एसिटिक एसिड के साथ, तो व्हाट इज प्रोडक्ट विल बी CH2Cl, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2Br, दिस इज Br, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आप देखिएगा दैट इज योर CH3, तो ये क्या होगा, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, और यहां से आप देखोगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से आपके पास बनेगा अल्फा, और यहां से आपके पास बनेगा ब्रोमो, और ये आपके पास आएगा दैट इज योर एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है बच्चे, हाँ जी, तो ठीक है, यस सर। एनी डाउट, ठीक है, तो ये बच्चे थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि किस तरह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है, ठीक है, बाकी हम जो है वो कल देखेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे किस तरह से फर्दर रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होंगे, ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, टेक केयर।